ओम सबको नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है मैं अपने इस चैनल पे, सकल आरोग्य चैनल पे। आज आपके सामने मैं आया हूँ एक विशेष उद्देश्य को लेकर। मित्रों, मैं रोज़ आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें लाता रहता हूँ, नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। आज भी आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। वैसे ये श्रृंखला पहले से चल रही है उपदेशामृत का, तो इसके अंतर्गत आज एक वेद मंत्र की व्याख्या लेकर आया हूँ। ये वेद मंत्र जो है ये यजुर्वेद का है और ये वेद मंत्र जो है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है। आप इसकी व्याख्या सुनेंगे, आपको भी आनंद आएगा। तो मंत्र पाठ करने से पहले और मंत्र की व्याख्या करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो नए मित्र हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वे वीडियो को लाइक करें और अपने बातों को रखने के लिए टिप्पणी करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भी आमंत्रित करें। जो नए लोग आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाएं और ऑल को सेलेक्ट करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहले वो मंत्र आपके सामने रखता हूँ जो मंत्र आज लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। वो वेद मंत्र है ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ये वेद मंत्र है, ये यजुर्वेद का मंत्र है और बहुत ही सुंदर मंत्र है। मैं सुंदर मंत्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका अभिप्राय बहुत बढ़िया है। मनुष्य महान तब बनता है जब उनका जीवन सही हो, सार्थक हो, साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो, वृत्त आचरण व्यवहार बढ़िया हो। तो जिसका व्यवहार उत्तम होता है और सत्य युक्त होता है वो व्यक्ति सबका प्रिय होता है और जिसका व्यवहार, जिसका आचरण मिथ्या युक्त होता है, असत्य युक्त होता है, वो सबको पसंद नहीं आता। कोई व्यक्ति यदि उसको मजबूरी में पसंद करता है तो बेशक करे, परंतु सभी उसको पसंद नहीं करता। तो इस मंत्र में ये बात बताई गई है कि हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण सत्य युक्त हो और पवित्र हो, शुद्ध हो। इसमें मंत्र में कहा गया है विश्वानि, विश्वानि का अर्थ है अखिलानि, संपूर्णानि, अर्थात पूरे, सारे, सारे मतलब सारा, टोटल। विश्वानि दुरितानि, दुरित कहते हैं बुराइयों को, दुर्गुणों को, अवगुणों को। तो हमारे अंदर जो भी दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, वो सारे विश्वानि दुरितानि परासुवा, परा माने परे चले जाएं, दूर चले जाएं। मतलब मैं अपनी बुराइयों को, अपने दुरितों को, अपने दुर्गुणों को निकाल के बाहर फेंकूं और जो कुछ भी यद भद्रम, यद माने जो, भद्रम माने अच्छा, बढ़िया, सुंदर, सुगुण और अच्छी आदतें हैं वो वो सारे आसुवा पास में आ जाए, मेरे पास आ जाए। हे सविता, सविता परमात्मा को कहा गया है। सविता का अर्थ, सविता शब्द जो है उसमें सुप्रेण्य धातु है। सुप्रेण्य धातु इसका अर्थ होता है जो प्रेरक है। सविता सूर्य को भी कहते हैं क्योंकि वो भी प्रेरक है। पूरी दुनिया को, पूरे संसार को प्रेरणा देने वाला सूर्य ही तो है। उसके आने से सारी दुनिया जग जाती है,
उसके आने से सारे प्राणी जगत जागृत हो जाते हैं, अपने कर्मों में लग जाते हैं, उससे प्रेरणा पाते हैं। तो ऐसे परमात्मा भी सविता देव है, परमात्मा सबका प्रेरक है, इसलिए परमात्मा को इस मंत्र में सविता कहा गया है। हे सविता देव, आपसे प्रार्थना है कि मेरे अंदर की सारी बुराइयां, सारे दुर्गुण दूर हो जाए, जो भी अवगुण हैं, जो भी बुरी आदतें हैं, वो दूर हो जाए और उसकी जगह मेरे अंदर जो भी अच्छी बातें हैं, अच्छाइयाँ हैं, भद्र हैं, वो सब आ जाए। तो ये मंत्र का अर्थ हुआ, शब्दार्थ हुआ। अब इस पे विशेष रूप से ध्यान दें तो देखिए कुछ विशेष बातें निकल के आती है। ये आप स्पष्ट जानते हैं कि जब तक दुर्गुण दूर नहीं होंगे तब तक सुगुण मतलब अच्छे गुण नहीं आएंगे। तो ये मंत्र जो है वैज्ञानिक रूप से कहा गया है कि पहले बुराइयां दूर हो, पहले मेरा मन खाली हो, फिर वो अच्छी आदतें आएंगी। जब तक अंदर खाली जगह नहीं होगी तब तक उसमें अच्छी बातें नहीं आएंगी। जैसे लोटे में या गिलास में पानी पहले से भरा हो तो आप ऊपर से जो भी डालेंगे वो बाहर ही गिरेगा, उसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि वो पहले से भरा हुआ है। तो जो पहले से भरा हुआ है उसके अंदर कोई भी अच्छी चीज नहीं जाएगी। तो इसके लिए करना क्या होगा कि पहले उसको खाली करना होगा। जब खाली करेंगे तभी उसके अंदर अच्छी बातें या अच्छी आदतें या अच्छी वस्तुएं डालेंगे। तो ऐसे हमारा जीवन भी है। यदि अपने अंदर बुराइयां भरी हुई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जितने भी दुर्गुण हैं, यदि वो पहले से हृदय में, मन में जमा है तो उसके अंदर अच्छी आदतें, सत्ययुक्त वाणी, सत्ययुक्त व्यवहार, न्याय, धर्म नहीं आ सकता। और न्याय, धर्म, सत्य ये सब उसी के अंदर आ सकता है जो अंदर से पवित्र हो, शुद्ध हो, खाली हो, रिक्त हो। तो रिक्त हृदय वाले, रिक्त मन वाले के अंदर ही अच्छी बातें आती हैं। इसीलिए कहा गया है जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मन खाली होता है, उन्हें कुछ भी सिखाया जा सकता है। और यही भी कहा जाता है कि वो किसी के ऊपर भी विश्वास कर लेता है। तो ईश्वर का रूप कहा जाता है बच्चों को। ऐसे जो योगी होते हैं उनका मन भी रिक्त होता है, खाली होता है और शुद्ध होता है, जिससे वो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखते, असूया वृत्ति नहीं रखते। तो ये व्यवहार केवल वो कर सकता है जिसका मन अंदर से शुद्ध हो, साफ हो, पवित्र हो। ये जो बात बताई गई है कि हमारा मन पहले से खाली होना चाहिए, तभी सुगुण, अच्छे गुण आ सकते हैं। मैं एक प्रसंग आपके सामने रखना चाहता हूँ, कहानी के रूप में है। कहानियाँ बनाई जाती है इसलिए कि सिद्धांत की बातें समझ में आ जाए। एक बार क्या हुआ कि एक साधु गांव में गया भिक्षा मांगने के लिए और एक द्वार पर गया। उस घर में एक बुढ़िया माता जी रहती थी। तो उसके घर के द्वार के पास जाकर साधु ने कहा, भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। अंदर से माता बाहर आई और भिक्षा उन्होंने दी। भिक्षा देने के बाद उन्होंने कहा, साधु जी महाराज, आप हमारे लिए कुछ उपदेश करो। तो महाराज ने कहा, ठीक है, मैं उपदेश तो करूँगा, परंतु आज नहीं, कल करूँगा। आप तैयारी करके रखना, मैं कल आऊँगा, कल आपको उपदेश करूँगा। तो माता जी ने कहा, ठीक है, मैं तैयारी करके रखूँगी। तो साधु महाराज चले गए और इधर माता जी ने विचार किया क्या तैयारी करनी है, साधु महाराज आएंगे। बड़ी श्रद्धालु माता जी थी। तो उन्होंने सोचा कि साधु महाराज आएंगे तो उनके लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाया जाए, अच्छे अच्छे पकवान बनाया जाए, अच्छे अच्छे भोजन बनाया जाए। तो ये सोच के उन्होंने सारा सामान इकट्ठा किया, सारी तैयारी की और अगले दिन सुबह से ही 4 बजे से उठ करके सारा भोजन बना करके रखा। बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया, पूरी, सब्जी, हलवा, खीर, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बना के रखी। उसके बाद स्वामी जी महाराज, साधु जो थे वो अपने समय से आए और द्वार पे आकर के पुकारा, भिक्षाम देहि। माता जी अंदर से बाहर आई और कहने लगी, महाराज अंदर चलो। अंदर ले गई
तो उन्होंने कहा कि लाओ डोली, मैं इसमें आपका भोजन डाल देती हूँ। महाराज ने डोली पकड़ा दी। माता जी ने डोली खोल करके देखी तो उसमें कूड़ा भरा हुआ था। तो वो कहने लगी, महाराज ये क्या करते हो, ये गंदी डोली में मैं कैसे भोजन डालूं? तो महाराज ने कहा, कोई बात नहीं माता जी, डाल दो उसी में, मैं खा लूँगा। तो माता जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैंने इतनी श्रद्धा से आस्था से आपके लिए भोजन बनाया है और मैं कैसे इस गंदी डोली में अपना पवित्र भोजन डाल दूं? ये नहीं हो सकता। तो महाराज ने कहा, क्या करोगी? तो कहा कि इसको मैं साफ करूंगी। वो गई, उसको मांज करके अच्छी तरह से शुद्ध करके पवित्र करके लाई और उसमें अपना भोजन रखा और भोजन रखा और महाराज को पकड़ा दिया। महाराज डोली उठाकर चल पड़े। तो माता जी कहने लगी, महाराज आपने कहा था कि उपदेश करना है, आपने उपदेश भी नहीं किया। तो साधु महाराज ने कहा, मैंने उपदेश तो कर दिया। तो माता जी ने कहा, क्या उपदेश किया? कोई शब्द तो बोले नहीं, कोई व्याख्यान तो दिया नहीं, कोई कथा तो सुनाई नहीं, तो उपदेश क्या किया आपने? कहा, मैंने उपदेश तो कर दिया, आपने सुना नहीं, आपने समझा नहीं। तो क्या उपदेश किया? कहा कि मैंने अपने व्यवहार से उपदेश किया। जैसे मेरी डोली गंदी थी और आपका भोजन पवित्र था, शुद्ध था, ताजा था, तो मेरी गंदी डोली में आप अपने शुद्ध भोजन को नहीं डाल सकती हैं, तो मैं अपने अच्छे विचारों को, अच्छी बातों को आपके जो गंदे मन है उसमें कैसे डालूं? आपका मन शुद्ध है, आपका मन पवित्र है, क्या उसमें ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध नहीं है? क्या दूसरों के प्रति निंदा नहीं है, चुगली नहीं है? यदि है तो मैं अच्छी बातों को उसमें डालूंगा तो वो अंदर जाएगा नहीं, आपको लगेगा नहीं, आपके ऊपर वो असर करेगा नहीं, प्रभाव करेगा नहीं। तो आप पहले अपने मन को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध, इन सब बुराइयों को दूर कीजिए। जब तक आप इसको दूर नहीं करेंगे तब तक आपको वेद की व्याख्या समझ में नहीं आएगी। वेद की व्याख्या केवल शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्तियों को समझ में आती है। तो इस प्रकार से ये छोटा सा आख्यान था, कहानी थी, ये समझाने के लिए कि जब हम अंदर से शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, खाली होते हैं, तभी उसमें अच्छी बातें आ सकती हैं। अन्यथा अच्छी बातें आएंगी और चली जाएंगी। जैसे कहते हैं समाज में कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, तो उसका अभिप्राय यही है कि अंदर जो है वो भरा हुआ है, हृदय भरा हुआ है, जगह खाली नहीं है, अंदर कूड़ा इतना भरा हुआ है कि उसमें अच्छी बातें जा ही नहीं रही है। और लोग हर चीज में कूड़ा भरते हैं, खाने पीने में भी कूड़ा भर लेते हैं, अच्छी चीजों को नहीं खाते, अच्छे विचारों को नहीं रखते अपने अंदर। ऐसे घर द्वार भी है, यदि घर गंदा है तो गंदे घर में अच्छी चीजें नहीं आ सकती, आती भी हैं तो वो भी पूरी हो जाती हैं, वो भी अच्छी नहीं दिखती। तो लोग क्या करते हैं, घर द्वार को साफ रखते हैं, जहाँ रहते हैं उसको पवित्र करके रखते हैं। तो जगह को तो साफ कर लेते हैं, शरीर को भी साफ कर लेते हैं, साबुन से नहा लेते हैं, साबुन से कपड़े धो लेते हैं, सब कुछ साफ कर लेते हैं बाहर बाहर से, पर अंदर से साफ नहीं करते, अंदर की गंदगी दूर नहीं करते। अंदर की गंदगी भी दो तरह से दूर होती है। पेट की सफाई होती है, वो शारीरिक सफाई होगी। मन की सफाई जो होती है वो मानसिक सफाई है। तो मन की सफाई होनी बहुत आवश्यक है। मनः सत्य न शुध्यते, मनु महाराज जी का वचन है। मन जो है सत्य से शुद्ध होता है। सत्य का व्यवहार करेंगे, सत्य बोलेंगे, सत्य जानेंगे, सत्य मानेंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा। तो जो व्यक्ति सत्य का व्यवहार करता है उसका मन शुद्ध होता है। ऐसे शुद्ध मन वाले व्यक्ति को समझाया जा सकता है, अच्छी बातें बताई जा सकती हैं। एक प्रसंग और आपको मैं बताना चाहता हूँ और इस प्रसंग से आपको स्पष्टता हो जाएगी कि पहले से मन शुद्ध हो, खाली हो, तो व्यक्ति उसमें कुछ दूसरी चीजें डाल सकता है, अच्छी चीजें डाल सकता है। क्या हुआ कि स्वामी दयानंद जो आर्य समाज के संस्थापक थे, पहली बार वो मथुरा गए स्वामी विरजानंद जी से पढ़ने के लिए। उनको किसी ने बताया था कि मथुरा में एक दंडी स्वामी रहते हैं जो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। तो वो चले आए। स्वामी दयानंद बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे उस उम्र में,
14 से 20-25 साल की उम्र में वो बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति वाले थे। जहाँ भी उनको कोई विद्या मिलती थी, जहाँ भी कोई पता चलता था कि कोई विद्वान है, तो दौड़े दौड़े चले जाते थे। बहुत श्रद्धा रखते थे, आस्था रखते थे। तो वो चले गए स्वामी विरजानंद जी के यहाँ। तो उनके द्वार पर जाके दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन? तो स्वामी दयानंद ने कहा कि मैं कौन हूँ यही तो नहीं जानता, इसी बात को जानने के लिए तो आपके पास आया हूँ। तो अंदर से विरजानंद सोचने लगे कोई जिज्ञासु है। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया तो कहा, बोलो क्या चाहिए? तो कहा कि मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ, आपसे ज्ञान हासिल करना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा, तुमने अब तक क्या क्या पढ़ा है? तो उन्होंने बताया, मनोरमा, कौमुदी आदि ग्रंथ पढ़े हैं और कुछ विज्ञान की किताबें थी उनके पास, वो उन्होंने बताया कि ये किताबें पढ़ी हैं। तो स्वामी विरजानंद जी ने कहा, यदि तुम मेरे पास पढ़ना चाहते हो तो मैं जो कहता हूँ वो करो, यदि ये काम करोगे तो मेरे यहाँ पढ़ पाओगे। उन्होंने कहा, क्या करना है? उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, ये अवैदिक हैं, ये अनार्ष ग्रंथ हैं, इनको जमुना में फेंक के आओ। यदि तुम ऐसा करते हो तो मेरे पास आ सकते हो। और दूसरी बात, तुमने जो भी पढ़ा है, जो भी याद किया है, वो भूलना होगा। वो भूल जाओ, वो ख़त्म कर डालो, वो अपने मन से निकाल डालो, तब मेरे पास आओ, शुद्ध होके आओ, अंदर से भी बाहर से भी। स्वामी दयानंद जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति तो थे ही, और उनको पढ़ना था, तो उनको भी पता था कि ये व्यक्ति कुछ विशेष है, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। तो वो वहाँ से गए, अपने जितनी सारी किताबें थी सब गंगा यमुना में बहा दी, और जो भी पढ़ा था उसको कहते हैं बहुत कम समय में सारा भुला दिया। उसको फिर अपने जीवन में कभी नहीं बोलाए कि क्या क्या पढ़ा था, सब भुला दिया। ये भुलाना बड़ा कठिन काम होता है मित्रों। कोई आदत लग जाए तो उसको पहले तो लोग स्वीकार ही नहीं करते, लेकिन यदि स्वीकार भी कर ले तो उसको हटाने में महीनों, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने नहीं, सालों साल लग जाते हैं किसी आदत को हटाने में। और स्वामी दयानंद ने एक दिन के अंदर, और एक दिन भी शायद नहीं लगा होगा, कुछ ही समय के अंदर उन्होंने सारी बातें भुला दी। किस लिए भुला दी? कि उनको अच्छी बातें, नई बातें ग्रहण करनी थी। तो ये जो है शुद्ध अंतःकरण की जो बात कर चल रही है, वो यही है कि जब हमारा मन खाली हो तभी कुछ अच्छी बातें आ सकती है। और शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति ही योगी हो सकता है, भक्त हो सकता है, परमात्मा का पुत्र हो सकता है। और जो शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति नहीं है, जिसके अंदर बुराइयां हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, मोह है, क्रोध है, ऐसे व्यक्ति जीवन में कोई अच्छी बातें ग्रहण नहीं कर सकता। तो आवश्यकता आज इस वक्त की है कि सभी शुद्ध हों, पवित्र हो, शुद्ध अंतःकरण वाले हों। आजकल तो वैसे भी ऐसे ऐसे साधन आ गए हैं कि ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध ये सब बढ़ते ही जाते हैं, और अधिकतम लोगों में ये सारी बातें होती हैं। तो ये सब निकालने के लिए अपने आप को शुद्ध करना बड़ा कठिन काम है, और इसका उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसका उपाय है स्वाध्याय। वेदों का स्वाध्याय कीजिए, प्रतिदिन स्वाध्याय कीजिए, संध्या कीजिए, यज्ञ कीजिए। स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से शुद्ध अंतःकरण वाला बन जाता है, और जो वेदों का स्वाध्याय करता है वो तो परमात्मा का अपना भक्त बन जाता है, अपना पुत्र बन जाता है, परमात्मा उसको चाहने लगता है। इसलिए वेदों का स्वाध्याय कीजिए, आप दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से मतलब ये नहीं कि भौतिक विकास करेंगे, आत्मिक विकास करेंगे, मानसिक विकास करेंगे। वस्तुतः ये जीवन भी मिला है आत्मिक विकास करने के लिए ही। जो भौतिक विकास है वो तो कुछ दिनों का होता है, वो समाप्त हो जाता है, और वो कुछ बचता नहीं। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया, मतलब यहीं रखा रह जाता है, सब यहीं रह जाता है। साथ जाएगा तो आपके कर्म जाएगा, आपके व्यवहार, आपके आचरण, आपके चरित्र, तो ये सबसे उत्तम है। और ये तभी होगा जब आप स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति सदैव आगे बढ़ता है, उन्नति होती है, प्रगति होती है, और प्रगतिशील वही कहलाता है जो
भौतिक जगत में, सांसारिक जगत में ये कहा जाता है कि प्रगतिशील व्यक्ति है, प्रगतिशील देश है। वो प्रगति केवल भौतिक रूप से है, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से नहीं। आध्यात्मिक रूप से तो प्रगति वो है कि व्यक्ति एक एक करके बुराइयों को छोड़ता जाए और अच्छाइयों को अपनाता जाए और जीवन में आगे बढ़ता जाए, उसका जीवन शुद्ध पवित्र होता जाए और वो आगे को बढ़े। तो आज की व्याख्या के रूप में आपके सामने ये वेद मंत्र रखा, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्ना आसुवा। तो अपने जीवन में जो भी बुराइयां हैं दूर करें, एक एक करके धीरे धीरे। पहले तो अपने आप को समझे कि मेरे अंदर बुराई है या नहीं। जब यहाँ से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वो बुराई समझ में आएगी और वो दूर भी होगी। यदि आप ठान लेते हैं कि मुझे दूर करना है तो दूर हो जाएगी। फिर अच्छी बातें भी आएंगी, अच्छे लोगों की संगति होगी, अच्छे लोगों की संगति से अच्छी बातें सीखेंगे और फिर परमात्मा की ओर बढ़ेंगे। तो आज की व्याख्या के रूप में इतना ही, पर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि चैनल पर आकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें और टिप्पणी करें। कोई अच्छी बातें हैं आपके पास या कोई सुझाव है तो वो ज़रूर दें, जिससे कि मैं भी सुधार करूं, अपनी बुराइयों को दूर करूं और अच्छाइयों को अपनाऊं। इत्योम शम।